हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भैया स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके पास लाया हूं लिमिट्स का वीडियो नंबर 5। टॉपिक चल रहा था पिछली वीडियो वाला ही, ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट्स के क्वेश्चन। जब लिमिट कहाँ जा रही हो, जीरो पे जा रही हो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं इसमें देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। मैंने ये कहा था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स विल बी 1 इफ बोथ, ये जो दो नंबर हो, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये दोनों रेडियन में होने चाहिए। और जब लिमिट लगाएं तो 0/0 देते हो। जब लिमिट लगाएं तो क्या देते हो, 0/0, तो ये 1 होगा। और ऐसा ही मैंने एक फार्मूला और बताया था जिसमें मैंने कहा था सेम चीज़ थी, बस 10 था। इसमें भी 1 होगा, इसमें भी ये दोनों चाहिए, ठीक है। और एक मैंने ये बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, इसकी वैल्यू होगी 1। और ध्यान रहे इसमें अपॉन में 1 नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके पास क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। इसका यहीं पे सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दो भैया, एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन हमारा, इज इक्वल टू इस, देखिए सबसे पहले जब लिमिट का क्वेश्चन आया करे ना, तो ये देखना है हमें h0 लगाने पे a स्क्वायर साइन ए से कट रहा है। ऊपर 0 नीचे 0, मतलब 0/0 है। इस स्क्वायर को ब्रेक करो तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ah प्लस क्या आ गया h स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई क्या, साइन a प्लस h। और साथ में क्या चल रहा है भैया, a स्क्वायर साइन a, और भैया अपॉन में क्या चल रहा है h। इसको भैया सब में कर लो मल्टीप्लाई, तो देखो ये क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर साइन a प्लस h देगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 2ah साइन a प्लस h देगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होके क्या देगा, h स्क्वायर साइन a प्लस h देगा मेरे प्यारे बच्चों। और माइनस का ये क्या दे रहा है, a स्क्वायर साइन a दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और अपॉन में क्या चल रहा है, h। अब देखो भैया इसमें h स्क्वायर कॉमन ले लो और अलग अलग लिख लो। a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाद में क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और साथ में क्या चल रहा है भैया, साइन a प्लस h, और माइनस का क्या, साइन a, और अपॉन में क्या हो गया भैया h। और इन दोनों में से मैंने h क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ब्रैकेट में क्या आ गया 2a, और साथ में क्या है साइन a प्लस h, और भैया साथ में क्या है h इंटू क्या है साइन a प्लस h, और भैया अपॉन में क्या है हमारा, अपॉन में है हमारा h, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया, इस h से h ये क्या हो गया भैया, कैंसिल, है ना। और हमने क्या करा, यहाँ पे इसमें लगा दिया साइन c माइनस साइन d, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d होगा 2 cos c प्लस d, तो ये डबल हो जाएगा अपॉन 2, और इनटू क्या हो जाएगा, साइन h अपॉन 2, और अपॉन क्या चल रहा है h। भैया 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, और ये कर दो 1, और इस 2 से 2 को कर दो कैंसिल, और यहाँ लगा दो 0, तो यह आएगा 2a साइन a प्लस h का 2a साइन a। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी 1, यानी a स्क्वायर कॉस a, ये तो यहाँ से आ गया 2 से 2 कट के,
प्लस क्या आ गया 2a साइन ए। अब चाहो तो इसमें कुछ कॉमन ले लो, बाकी हमारा आंसर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भैया एक सवाल यहाँ पर ये लाए हैं हम लोग, ये क्या है, ये हुआ हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस h प्लस साइन a माइनस h, और साथ में क्या है माइनस का 2 साइन a अपॉन x साइन, ये x है सॉरी, x साइन x। इसमें भैया साइन c प्लस साइन d लगा दो, तो देखो क्या आएगा, साइन c प्लस साइन d लगाओगे तो आएगा 2 साइन, दोनों जोड़ोगे x कटेगा 2a अपॉन 2a आ जाएगा, इंटू कॉस c माइनस d करोगे तो कॉस a आएगा, ठीक है, इंटू कॉस c कॉस x आएगा, माइनस क्या आ गया 2 साइन a आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन क्या है x साइन x आ गया। इसमें से क्या करते हैं 2 साइन a कॉमन ले आते हैं, तो 2 साइन a चला गया भैया कॉमन, तो साथ में क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ गया cos x माइनस 1 अपॉन क्या x साइन x। हमने क्या करा भैया इसमें हमने 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, और इसमें से माइनस उठा लाए कॉमन बाहर, तो ये क्या आएगा माइनस का 2 साइन ए, और साथ में क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू क्या 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। भैया ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो गया हमारा माइनस का 2 साइन ए, माइनस का क्या आ गया 2 साइन ए, और ऊपर बन गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन चल रहा है x साइन x, और इंटू चल रहा है 1 अपॉन क्या 1 प्लस कॉस एक्स। तो भैया अब हमें क्या करना है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक साइन से साइन कटा, साइन x अपॉन x जो बचा वो 1 हुआ, तो यह आ गया हमारा माइनस का 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी माइनस का 2 साइन ए अपॉन 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का साइन ए आंसर आ जाएगा। अब देखिए भैया एक क्वेश्चन और लाया हूं मैं यहाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2x बन जाएगा, इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 साइन x बन जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ये भैया -2 को अलग हटा लाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अलग लिख दो, और साइन 2x अलग लिख दो, और साइन x अलग लिख दो। ये जो क्यूब है 1x 1x लिख दो। लिमिट को कितनी भी जगह ऐसे लिख सकते हो, तो लिमिट को ऐसे लिख दो। इसके अलावा में भैया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये वैल्यू सेम होके 1, ये 1 और ये 1, तो आंसर क्या आएगा -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -8। और देखिए मैं क्वेश्चन बहुत ढेर सारे लाया हूं आपके लिए, ताकि टॉपिक में 100% आपके फेवर में कर दूं। अब देखिए ये क्या है, 2 साइन x डिग्री, और मैंने आपको बताया था लिमिट डेरिवेटिव फंक्शंस और पूरी कैलकुलस में
डिग्री कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। डिग्री में लिमिट डेरिवेटिव होता ही नहीं है। रेडियन में बदलेंगे, लेकिन पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद 2 साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री अपॉन क्या चल रहा है भैया, एक्स क्यूब। क्या कर लिया हमने इसमें से, हमने भैया ऊपर से 2 साइन एक्स डिग्री क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। बचा क्या, 1 माइनस क्या, कॉस एक्स डिग्री, है ना, अपॉन क्या चल रहा है, एक्स इधर, एक्स स्क्वायर इधर। और इसको हमने क्या करा भैया, 1 प्लस कॉस एक्स डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिग्री, है ना। और इस साइन स्क्वायर इसके साथ मिलेगा तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स डिग्री अपॉन क्या चल रहा है, ये एक्स क्यूब, इसके साथ कर लिया। और अब हम इसको कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। देखो भैया बहुत ध्यान से समझना, स्टेप थोड़ा अच्छा आने वाला है। स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि भैया 2 तो अपनी जगह रहा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 भी अपनी जगह है, और ये लगा दी मैंने ब्रैकेट, और इसमें लगा देंगे फार्मूला अलग को, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और 1 प्लस एक्स डिग्री को लिख देते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, ये रेडियन में बदल जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्यूब ऊपर लगा दिया है हमने, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, साइन एक्स डिग्री है, तो एक्स डिग्री को हमने क्या कर दिया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ताकि किससे बदल जाए, रेडियन में। नीचे क्या चल रहा है, एक्स। अब इसे पाई अपॉन 180 से इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि दोनों जगह क्या बन जाए, सेम। तो पाई अपॉन 180 से क्या करना होगा, डिवाइड। तो भैया देखो 2 इंटू ये वाली वैल्यू क्या हो जानी है, ये हो जानी है हमारी 1, और ये क्या हो जानी है, ये हो जानी है पाई अपॉन 180 का क्या, होल क्यूब, इंटू 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ लगाया 0, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई अपॉन 180 का क्या, होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन लाया हूँ, एक क्वेश्चन भैया ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या है हमारा, x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो भैया सबसे पहले 1 और कॉस इंडिया पाकिस्तान हैं एक दूसरे के बचपन से दुश्मन, तो जब भी कभी 1 और कॉस साथ साथ आए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लगा के इस 1 को कैंसिल आउट कर दो। तो क्या होगा, देखो ये इससे कट गया, तो ये क्या आ गया भैया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इंटू, इसको लिख लिया हमने साइन x अपॉन क्या, कॉस x। जितना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, 2, और यहाँ पे लिख लिया हमने क्या, साइन स्क्वायर x। देखो भैया ये साइन x से एक साइन x कट गया, 1 अपॉन 2 ये वाला बाहर चला आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और देखिए ये जो साइन x लिखा, x अपनी जगह है, कॉस x अपनी जगह है, और यहाँ पे साइन x चल रहा है, इसको हमने क्या करा, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, और लिमिट लगा दी अलग, ताकि ये क्या हो जाएगा, 1, इस x से ये x कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन कॉस 0 1, और साइन x अपॉन x 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस क्या, कॉस क्या है, 4x अपॉन क्या चल रहा है, x स्क्वायर। भैया तुरंत 1 कैंसिल आउट करने वाला क्या लगा दो, फार्मूला। तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस साइन स्क्वायर 2x को ऐसे लिख सकते हैं भैया, साइन 2x
और क्या साइन 2x, और इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x और x, और लिमिट को कितनी भी जगह अलग अलग लिख सकते हैं। अब क्या रह गया, केवल 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। और देखो भैया मैं और क्वेश्चन लाया हूं, ये देखो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ मैंने cos 2x का वो फार्मूला लगा दिया जिससे ये वाला 1 हमारा क्या हो जाए, कैंसिल, हाफ एंगल 3 और tan स्क्वायर को लिख लिया भैया साइन स्क्वायर x अपॉन क्या cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये भैया कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 और 3 इधर चला आया, तो ये आ गया हमारा 2/3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या चल रहा है साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, तो 2/3, cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/3। तो जब मतलब इस एक्सरसाइज को पर वही बच्चा ग्रिप कर सकता है जिसको अपने लिमिट के कंसेप्ट के साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट भी क्लियर हैं। अब ये 7 आंसर उसे अवॉइड करने हैं, 0/0, जब तक कैलकुलस पढ़नी है इन 7 फॉर्म का ताबीज बना के गले में पहन लो, किसी भी क्वेश्चन के ये 7 आंसर नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax और प्लस क्या है x cos x और अपॉन में क्या है b sin x। अब देखिए sin x के नीचे x होना चाहिए और cos के साथ x नहीं होना चाहिए, उल्टा दे रखा है, तो डिवाइडिंग बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस cos x अपॉन b इंटू क्या साइन x अपॉन x, ठीक है, अलग अलग कर लो, तो ये क्या आएगा देखो भैया a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x जिसकी वैल्यू 1 बनने वाली है, b अलग हटाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी क्या बनने वाली है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन b, तो ये हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। और देखो मैं यहाँ बहुत क्वेश्चन लाया हूँ, मैं आपको टॉपिक बिल्कुल याद करा के छोड़ूंगा, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको कम से कम डाउट आए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, 1 तो काटना ही काटना है, तो हमने लगा दिया फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ज़्यादा ठीक रहता क्योंकि यहाँ 0.2 आ गया, लेकिन मैंने ये कहा ना आंसर इससे भी आएगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो नीचे भी वहाँ फिर हाफ एंगल लगाते, मज़ा नहीं आता, तो दोनों टर्म एक जैसे रखने के लिए मैंने ऐसा किया, ऊपर से 2 नीचे से 2 कॉमन आ गया और इसको अलग अलग लिख लो, कैसे करके देखिए भाई, एक लिखा हमने साइन 5x/2 इंटू साइन 5x/2 है ना, और ये क्या लिखा साइन 3x और साथ में क्या लिख दिया साइन 3x, है ना, लिमिट लिमिट के लिए जगह बना ली। अब आप देखो इसको 1 बनने के लिए क्या चाहिए 5x/2 से डिवाइड और 5x/2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये 1 हो जाए, और यहाँ लिमिट लिख लिया, लिमिट को कितनी भी जगह अलग अलग लिख सकते हैं। इसको भी हमने क्या करा भैया
5x/2 से डिवाइड और 5x/2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। और यहाँ पहुँचे भैया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई, ताकि ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाए। और भैया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई, ताकि ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाए, 1। इस x से ये दोनों x क्या हो जाएं, कैंसिल, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो ऊपर देखो क्या आएगा, 25 है ना, और नीचे कितना आएगा 4, 25/4, और नीचे कितना आएगा 3 3 जा कितना 9, तो 9 4 जा 36, तो 25/36 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। और एक सवाल लेकर आया हूं मैं, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 5x + 4 sin 3x, और अपॉन में क्या चल रहा है 4 sin 2x, और प्लस का क्या है 7x। ठीक है, इसको हमने अलग क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइडिंग बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे 5 + 4 × sin 3x अपॉन x, और 4 × sin 2x अपॉन x, प्लस का क्या 7। तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, तो अलग अलग जब लिखूंगा तो ये क्या आएगा, 5 + 4 × लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये क्या चल रहा है sin 3x अपॉन क्या चल रहा है x, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 4 × लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x अपॉन x है मेरे प्यारे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि ये 1 हो जाए, और प्लस का कितना 7। तो बस अब इसके बाद क्या रह गया, ये 1 हो जाए। ये देखिए ऊपर क्या आ गया, 5 + 1 × 3 अपॉन 4 × 1 × 2, ठीक है, प्लस कितना 7, तो ऊपर कितना आ गया 8/15, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बिल्कुल सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं इस एक्सरसाइज को 100% आपके फेवर में कर दूं। sin 3x + 7x अपॉन 4x प्लस sin 2x, इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा sin 3x अपॉन क्या चल रहा है x प्लस 7/4 प्लस sin 2x अपॉन क्या चल रहा है x, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 3 × 1 + 7/4 × 1, 4 + 1 × 2, तो 7 + 3 ऊपर कितना आ गया 10, और नीचे कितना आ जाएगा 4 + 2 6, यानी कि 5/3 हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक फाइनल क्वेश्चन में और लाया हूँ, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 k × x × cosec x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x × क्या cosec kx। तो ये क्या हो गया हमारा,
के तो बाहर लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो गया भैया x अपॉन क्या, साइन x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया भैया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर x है और नीचे क्या हो गया हमारा साइन के x। इसको देखो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई ताकि 1 हो जाए, और इसको भैया kx से डिवाइड और यहाँ पर kx से क्या मल्टीप्लाई। इस x से ये वाला x कट गया, इस x से ये वाला x कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई, k इंटू 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 1/k। तो ये k चला आया भैया इधर, तो ये आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो k की वैल्यू होगी वो आ जाएगी क्या, ±1। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों लिमिट का वीडियो नंबर 5। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट वाले पार्ट का 1a1 भी कर दूंगा तो ये 6 हो जाता। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैंने 1a1 भी नहीं किया है, मैंने उसको 1 ही रखा है। थोड़ा बड़ा बन गया है वीडियो, 1 घंटा 20 मिनट का है, लेकिन उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सरसाइज बिना डाउट के कंप्लीट होंगी अगर पूरा देख लिया। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई वीडियो बड़ा भी हुआ करे ना तो हम उसको खुद 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, मान लो 1 घंटा 20 मिनट का है तो पहले हमने उसको 45 मिनट का देखा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई किए और 45 मिनट का बाद में और देख लिया। तो इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। मैच्योर बनो, अब ये 9-10 की मैथ नहीं है तो इस पर हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने की भी ज़रूरत है। थैंक यू।